क्या भारत में मुसलमान आबादी के मामले में हिंदुओं को पछाड़ सकते हैं? हाँ, तो कब तक? देश की आबादी पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आने के बाद यह चर्चा तेज हुई है। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के वक्त कुल आबादी में करीब 84% हिंदू थे, जो अब घटकर 76% के आसपास पहुंच गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के कुल आबादी में मुसलमानों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक सलाहकार परिषद के स्वायत्त इकाई है जो प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती है। यह परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक और नीतिगत मामलों में सलाह देने का काम करती है। 2004 में मनमोहन सिंह ने इस परिषद में जान फूंकने का काम किया था। उसने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस परिषद की स्थापना की थी। बाद में सी रंगराजन की अध्यक्षता में इस कमेटी ने काफी सुर्खियां बटोरी। अभी विवेक देवराय इस परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद में 2 सदस्य और 6 आंशिक सदस्य हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। 1950 में भारत में 9.84% मुसलमान थे, जो बढ़कर 2015 में 14.09% हो गए। आजादी के 3 साल बाद ईसाई समुदाय की देश में आबादी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। वहीं 1950 में सिख समुदाय के लोगों की संख्या देश में 1.24% थी, जो 2015 तक 1.85% हो गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद का कहना है कि भारत की तरह ही म्यांमार में भी बहुसंख्यकों की आबादी घटी है। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी में 10% की गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 1950 में 30 करोड़ 4 लाख हिंदू थे, जो 2011 में 96 करोड़ 6 लाख हो गए हैं। यानी 61 साल में हिंदुओं की आबादी में 66 करोड़ 2 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह देश में 1950 में 3 करोड़ 5 लाख मुस्लिम थे, जो 2011 में 17 करोड़ हो गए। यानी इन 61 सालों में मुसलमानों की आबादी में 13 करोड़ 7 लाख की बढ़ोतरी हुई है। द पॉपुलेशन मिथ के मुताबिक भारत में फैमिली प्लानिंग को लेकर मुस्लिम और हिंदू आबादी में ज्यादा अंतर नहीं है। मुसलमानों का फैमिली प्लानिंग रेट 47, तो हिंदुओं का फैमिली प्लानिंग रेट 58% है। इसका मतलब है 100 में से 47 मुस्लिम परिवार फैमिली प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इसके मुकाबले हिंदू के 58 परिवार यह काम कर रहे हैं। 2019 में महिलाओं का नेशनल फर्टिलिटी रेट 2.0 है। मुस्लिम महिलाओं में यह आंकड़ा 2.4 और हिंदू महिलाओं में 1.9 का है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस ने 2007 में मृत्यु को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में जीवन प्रत्याशा 1 साल ज्यादा है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो यह हिंदुओं के मुकाबले 13% कम है। प्यू रिसर्च फाउंडेशन ने 2050 तक का प्रिडिक्शन किया है। इसके मुताबिक जनसंख्या बढ़ने का रफ्तार अगर यही रहता है तो 2050 में भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। उस वक्त हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अधिकांश जानकारों का कहना है कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदू आबादी को पछाड़ नहीं पाएंगे। द पॉपुलेशन मिथ में प्रोफेसर अजय कुमार लिखते हैं, भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे।